हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है डाइनोफ्लैजिलेट्स। ऑटोट्रॉप्स एक क्राइसोफाइट्स था, एक दूसरा डाइनोफ्लैजिल्स और तीसरा यूग्लिनोइड। तो ये है दूसरा। क्राइसोफाइट्स तो हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया। ये है डाइनोफ्लैजिलेट्स। ये क्या होता है? डाइनोफ्लैजिलेट्स ये होता है यूनिसेलुलर। ये यूनिसेलुलर अलगी होता है। डाइनोफ्लैजिलेट यूनिसेलुलर मैराइन अलगी है ये। ये क्या फोटोसिंथेसिस करते हैं? सेल्यूलोज सेल वॉल डिवाइडेड इनटू प्लेट। इसका सेल वॉल होता है सेलुलोज को बना हुआ। वो प्लेट में डिवाइड होता है, प्लेट टाइप के डिवाइड होता है। जैसे लगता है कि उसकी अस्त्र शस्त्र की तरह वो दिखाई देता है, जो प्लेट के कारण इसकी जो शेप लगता है कि ये अस्त्र शस्त्र है, उस टाइप का दिखाई देता है। इसमें दो फ्लैजिला होते हैं। ये एक होता है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में काम करता है और दूसरा ट्रांसवर्सली करता है। वो सेल वॉल प्लेट के बीच में ट्रांसवर्सली रहता है। ये इसकी जो फ्लैजिला होते हैं, फ्लैजिला जो इसे फोटोसिंथेसिस भी करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है। डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होता है, इनके कलर होते हैं कौन सा? येलो भी होते हैं, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, रेड। पिगमेंट के कारण इनके कलर इतने हो सकते हैं। पीला भी होता है, ग्रीन भी, ब्राउन भी, ब्लू भी और रेड भी होता है। ये मैराइन फूड चेन में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स मैराइन का जो फूड चेन बनता है उसमें ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब एक वर्ड है गोनियोलेक्स। गोनियोलेक्स है क्या है? रेड टाइड इन ओशियन। ओशियन में जो रेड टाइड उत्पन्न होता है वो लाल डाइनोफ्लैजिलेट्स के कारण होता है। रेड गोनियोलेक्स के कारण ही रेड टाइड उत्पन्न होता है मैराइन में। मैराइन में क्या होता है? इसकी संख्या जो होती है बहुत अचानक बहुत बड़ी संख्या में बढ़ जाता है, जिसके कारण समुद्र क्या होता है, ओशियन क्या होता है, वो बड़ा सा दिखाई देने लगता है। और इसके जो रेड टाइड है वो एक टॉक्सिन उत्पन्न करते हैं, जिसे सेक्सी टॉक्सिन कहते हैं। ये टॉक्सिन जो होता है कि ओशियन में रहने वाले बहुत सारे जो मछलियाँ होती हैं उनको ये मार देता है टॉक्सिन। ये रेड टाइड के कारण उत्पन्न होता है टॉक्सिन। सम शो बायोल्यूमिनेस, कुछ होते हैं जो बायोल्यूमिनेस भी शो करते हैं, जैसे नॉक्टिलुका है। और तीसरा है इसका यूग्लिनोइड। दूसरा डाइनोफ्लैजिलेट्स था, तीसरा है यूग्लिनोइड्स। ये भी ऑटोट्रॉफिक होता है। ये कहाँ पाया जाता है? फ्रेश वाटर में। फ्लैजिलेट एंड मोटाइल, इसमें फ्लैजिला होता है और ये गतिशील होता है। ये फ्लैजिला की मदद से इधर उधर जाता है। ये फ्लैजिला की मदद से इधर उधर घूमते रहता है। ये पॉन्ड्स में पाया जाता है। गड्ढे के ताज़ा ताज़ा पानी होते हैं, गीली मिट्टी होती है, उसमें ये पाया जाता है। इंस्टीड ऑफ सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक्स बॉडी फ्लेक्सिबल। इसमें प्रोटीन, इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। उसके बाद क्योंकि इसमें उसके बाद भी इसमें क्या पाया जाता है? एक पेक्टिन युक्त लेयर होता है, जिसे ये पेलिकल, जिसे हम पेलिकल कहते हैं। इसके कारण इसका बॉडी क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। इसका बॉडी फ्लेक्सिबल होता है, जो कभी सिकुड़ता है कभी फैलता है, उस टाइप का इसका बॉडी होता है। इसमें दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक होता है छोटा और एक होता है बड़ा। दोनों अनइक्वल होते हैं। और इसमें पायरेनोइड्स पाया जाता है, जिसमें ये क्या होता है? रिजर्व फूड मटेरियल को ये क्या करता है? पायरेनोइड्स में रिजर्व करके रखे रहता है। यही होता है इसमें। ये एक फ्लैजिला का पिक्चर है। यही है फूड रिजर्व। इसी में फूड रिजर्व रहता है, जिसे हम पायरामाइलम भी कहते हैं। और इसमें एक लाइट सेंसिटिव स्पॉट लगा होता है इसके फ्लैजिला के निकट। यूग्लिना के फ्लैजिला के निकट एक लगा रहता है लाइट के सेंसिटिव करने सेंसेशन के लिए एक स्पॉट होता है, जिसे हम आई स्पॉट कहते हैं। इससे इसको लाइट का ज्ञान होता है कि लाइट किधर है। ये यूग्लिना में
यूग्लिना न्यूट्रिशन के बेस पे होते हैं माइक्सोट्रॉफिक, मतलब ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक ये प्रेजेंस ऑफ लाइट के होता है, जब लाइट रहता है प्रेजेंट तब, और ये हेट्रोट्रॉफिक होता है जब लाइट अब्सेंस रहता है तब। यूग्लिना में रिप्रोडक्शन क्या कैसे होता है? यूग्लिना में रिप्रोडक्शन भी दो टाइप का होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक डिफाइन नहीं है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिशन के थ्रू, लॉन्गिट्यूडनली होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बाइनरी फिशन के थ्रू होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेल गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू थिक वाल रेस्टिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्ट। इसका जो सेल वाल होता है वो थिक वाल होता है, जिसे हम सिस्ट कहते हैं। वो होता है किस स्टेज में? पामेला स्टेज में होता है। ये होता है, ये सिस्ट कब बनता है? अनफेवरेबल कंडीशन में। जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो ये बाइनरी फिशन के द्वारा इसका रिप्रोडक्शन होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट के थ्रू अपना पामेला स्टेज में होता है और ये अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है, जिसमें थिक वाल होता है। अब चौथा है क्या? स्लाइम मोल्ड्स। ये है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स है, इसे क्या कहते हैं? इसे हम डीकम्पोजर कहते हैं। ये होता है टेरेस्ट्रियल, ये है टेरेस्ट्रियल है। ये स्लाइम मोल्ड जो है प्रोटिस्टा, जो मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर हम जब ने प्रोटिस्टा को डिवाइड किया था, तो ऑटोट्रॉपिक तो तीन हो गए, डाइनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स एंड न्यूक्लियोनाइड्स। और एक हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक में ये यूग्लिना भी आता है हेट्रोट्रॉपिक में, और प्रोटोजोआ भी है जो होलोजोइक भी है, और पैरासाइट भी है। एक सैप्रोस है हेट्रोट्रॉपिक का पार्ट, जिसमें आता है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड टेरेस्ट्रियल होता है। ये ज़्यादातर मॉइस्चर वाले जगहों में पाए जाते हैं। ये होते हैं सैप्रोफाइट प्रोटिस्टन। इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, ये डिपेंडेंट होते हैं। स्लाइम मोल्ड्स या तो फ्री सेल में पाए जाते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम, और या उनके लाइफ स्टेज पर निर्भर रहता है। ये स्लाइम मोल्ड्स है जो प्लाज्मोडियम पर डिपेंडेंट होता है। एग्रीगेशन कॉल प्लाज्मोडियम में पर डिपेंड करता है। फीड ऑन द ट्विंग्स एंड लिप्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। और ये क्या करता है कि जो ट्विंग्स में टहनी और पत्ते जो होते हैं उनको ये निगलता जाता है, बैक्टीरिया आदि कोई सबको आगे आगे ये निगलता जाता है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म प्रोटीन बॉडीज बेयरिंग स्पोर्स एट देयर टिप। जब कंडीशन फेवरेबल नहीं होता है, उस कंडीशन में प्लाज्मोडियम क्या करता है? डिफ्रेंशिएट हो जाता है एंड किस फॉर्म में? अपने बॉडी को फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है, जिसमें उसके टिप पर स्पोर्स होते हैं, जिसे छिद्रम कहते हैं, वो बनाता है, उस टाइप का बनाता है जब कंडीशन फेवरेबल नहीं रहे तब। स्पोर्स पर जैसे सेलवाल कंपोज ऑफ सेलुलोज, स्पोर्स में जो सेलवाल होते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं। ये प्लांट में कैसा होता है? प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स विच हैव सेल। प्लांट में जो स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है उसमें सेलवाल होता है। और एनिमल में मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सोमेटिक ऑर्गेनाइजेशन, और एनिमल में मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सोमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ये शो करता है। प्लांट में स्पोर्स का प्रोडक्शन करता है जिसमें सेलवाल होता है, और एनिमल में न्यूट्रिशन का मोड शो करता है, सोमेटिक ऑर्गेनाइजेशन करता है। और फंजाई में ये फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, और फंजाइज में ये फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करता है और न्यूट्रिशन का। इसलिए ये तीनों टाइप के होते हैं। ये फंजाई में भी कभी चला जाता है, एनिमल के भी इसमें कुछ गुण प्रेजेंट है, कुछ प्लांट के भी इसमें गुण प्रेजेंट है। ये जो स्पोर्स होते हैं वो इसमें वास्तविक सेलवाल होती है। जो स्पोर्स होते हैं उसमें होते हैं बहुत ही एंटीजन होते हैं, और जब इसका जो डिवीजन होने लगता है सोमेटिक और डिवीजन, उसमें ये सेलवाल
अनफेवरेबल कंडीशन में भी बचाए रखने में मदद करते हैं अपने सेल वॉल को स्लाइम मोड्स। जनन अवस्था में जिसमें इनका माइटोसिस होता है उस अवस्था में ये रहते हैं, बचा मदद करते हैं प्रति अनफेवरेबल कंडीशन में सेल वॉल को बचाने में। आज ये स्लाइम मोड्स का टॉपिक ख़त्म हो गया। थैंक यू।